गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को भी और मेरे सामने बैठे हुए सभी विद्वज्जनों को। यह आयोजन अपनी कड़ी में तीसरा है और आदरणीय मिश्रा जी का जो श्रम है, जो भावना है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। वो बहुत श्लाघनीय है और इतने गुरुतर और गंभीर विषय पर भीड़ विचार नहीं कर सकती। थोड़े से लोग ही बैठकर ऐसे विषयों पर चिंतन करने का सामर्थ्य रखते हैं। हमारे देश में राम राज्य की जो गूंज है, जो अनुगूंज है, वो नई नहीं है। पहले के लोग भी लाना चाहते थे, जो उन्हें इस देश से मिटा देना चाहते हैं, जो पहले लाना चाहते थे वो भी लाना चाहते हैं, पर कब आ पाएगा ये सोचने का विषय है। शायद इसीलिए हम लोग एकत्र हुए हैं। और जो विषय है वो सीधे सीधे रामराज्य नहीं है, इस पर भी गौर करिए। बहुत सोचा समझा या सोचा समझा ना हो तो ईश कृपा से ऐसे विषय निकल के सामने आते हैं। विषय है रामत्व से रामराज्य, सीधे सीधे रामराज्य नहीं है, रामत्व से रामराज्य। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है और जो नहीं कह पा रहा है, जो नहीं प्रकट हो पा रहा है, उसे खोलने के लिए शायद हम इन तमाम विभूतियों को यहाँ पर बुलाने के कोशिश में रहे हैं, उन्हें बुलाया है हमने। तो और हमारे रामत्व क्या है, हम इसी विषय पर ज़्यादा बात करेंगे। रामराज्य में तो शायद मेरे जो कुछ मैं आपके सामने रखूँगा उसका सिर्फ 10% होगा। यदि हम रामत्व को ठीक से समझने की ओर चलें, यदि हम राम को ठीक से समझने की ओर चलें, जो कि वैसे तो असंभव है, संभव ही नहीं है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कर आवत नाही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा। संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारी ऋषि सत्ता है, जो हमारे संत महात्मा हैं, जो रास्ते दिखा गए हैं, उन सरड़ियों पर चलकर, उनके उन सूत्रों को थोड़ा थोड़ा पकड़कर हम राम जी को किंचित समझने की ओर उन्मुख हो सकते हैं। और कोई जल्दी भी नहीं है, जन्म जन्मांतर में शायद कभी समझ भी जाएंगे, और जब समझ पाएंगे तब इस मंच पे बोलेंगे तो नहीं, कम से कम हम शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। शायद ऐसे ही होगा, सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। फिर वाणी का कोई विषय वहाँ पे नहीं बचेगा, फिर तो अद्वैत हो जाएगा। जो हमें पता है वो आपको पता है, जो आपको पता है वो हमें पता है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। आइए तो हम ये देखें कि ये हमारे राम जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये हैं कौन, ये कौन से राम हैं। और मिश्रा जी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मिश्रा जी के दिमाग के कपाट बिल्कुल खुले हुए हैं। ये कौन से राम हैं जिनके लिए कहा गया, ऋषियों ने कहा, संकेत किया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तात्तुल्यम राम नाम वनानने। जिसका एक बार राम नाम कह दो तो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, आवश्यकता नहीं उतना समय देने की, इतना पवित्र नाम। और वो राम है कौन, बिल्कुल क्लियर है। ध्यायेदा जानुभवम धत शरधनुषम बद्ध पद्मासनस्थम, है ना, जिसके पीताम्बर हैं, धनुष है, सब कुछ है, करतल में धनुष है ना, पीताम्बर है, मुकुट है। उन राम की यहाँ पे चर्चा होने जा रही है। तो हमें कोई हम किसी ना भ्रम में हैं और ना हमें भ्रम में करने का प्रयास किया जाए। ये कौन से राम हैं, पहले इस बारे में हमारे संकल्प बिल्कुल क्लियर है, मिश्रा जी की मनस्थिति क्लियर है, हमारी मनस्थिति क्लियर है। तो यहाँ पर उन्हीं राम का चिंतन हो रहा है जो वाल्मीकि के राम है, जो तुलसी के राम हैं। हमें भ्रमित न किया जाए कि एक राम घर इधर लेटा उधर लेटा, ये सब भ्रम में न फैलाया जाए। हम एक राम की बात करने जा रहे हैं। हमारे चिंतन को लगातार बदलने का प्रयास किया जाता है। हम कहा जाता है ये वो वाले राम नहीं है, ये ब्रह्म राम अलग है, ये राम अलग नहीं है। ऐसा नहीं है। तुलसी बहुत सतर्क है, तुलसी जानता है कि ऐसे प्रयास इस देश में होंगे। हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
बुद्ध आते हैं, बुद्ध का बड़ा आदर है, लेकिन बुद्ध के जाने के 200 वर्षों बाद उनके ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे जाते हैं। कभी संभव है ये? हम आज जो बात बोल रहे हैं, आज 10 दिन बाद ये शब्द नहीं लिख सकते, 200 साल बाद। बुद्ध की इच्छा नहीं है कि बुद्धिज़्म चले, बुद्ध की इच्छा नहीं है उनकी मूर्ति बने, और हमारे देश के लोग बना देते हैं, हमारे देश के लोग मार्ग निकाल देते हैं। कबीर नहीं चाहते कबीर पंथ जैसी कोई चीज़ आए और वो आ जाती है ना। दयानंद नहीं चाहते उनकी मूर्ति बने, मूर्ति बन जाती है, जो लगातार मूर्ति का विरोध कर रहा है। कैसे हैं हम किन किन मार्गों से जा रहे हैं, और हम राम राज्य लाना चाहते हैं अपने देश में। ऐसे तो नहीं आ पाएगा ना, हमारे कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना, तभी तो आएगा ना। सनातन, बस अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सनातन मतलब सनातन लाखों वर्षों की यात्रा है, ये चला जा रहा है, बह रहा है, और उससे तमाम पंथ उदित होंगे, क्योंकि हमारा काल इतना लंबा है, उससे निकलते रहेंगे। उससे जैनिज्म भी निकलेगा, बुद्धिज़्म भी निकलेगा, और हमारे यहाँ भी शैव भी निकलेगा, शाक्त भी निकलेगा, वैष्णव भी निकलेगा, कबीर पंथ भी निकलेगा, है ना, कबीर पंथी भी निकलेंगे, और कई समाज भी निकलेगा, सिख भी निकलेगा। और सबके मूल में क्या है? यदि वो जड़ को भूल जाएं, वो समझने लगे हम ही पसाड़ी हो गए, हमें एक गांठ मिल गई हल्दी की, तो दिक्कत ये हो गई। हम इतने बढ़ते चले जाते हैं कि अल्टीमेटली हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हमें उस जो अविच्छिन्न धारा है उसका ध्यान हमेशा बनाए रखना है, उसी से तो हम हैं। और सब में देखिए, जैनिज़्म में भी रमो मतलब नमो, ओंकार सिखिज़्म में है, तो मूल है, लेकिन फिर भी अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में, अपनी दुकान बड़ी करने के चक्कर में, अपने धनों के अट्टालिकाओं के संग्रह के चक्कर में हम अपने मूल सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम प्रभु श्री राम की उस महत्ता से बिल्कुल विचलित ना हो, हम कोशिश करें, हम इस पूरी दृढ़ता के साथ कहें कि जो तुलसी के राम हैं, ये जो वाल्मीकि के राम है, ये ब्रह्म राम है, ये और कोई नहीं है। हम तो पहले अपने आप में क्लियर हों। तो मैं अपने वक्तव्य, मैंने टाइप किया हुआ है, मैं बीच थोड़ा पढ़ के ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बाहर के वक्ता हैं, विद्वान वक्ता हैं, आशुतोष जी को सुनना हमें ही बहुत अच्छा लगता है, हम चाहेंगे हम उन्हें सुने। तो ये ब्रह्म राम क्यों है? तुलसी कितना सतर्क है, तुलसी कह रहा है, कहला रहा है, हमारे ही प्रश्न करवा रहा है। सती का पुनर्जन्म हो चुका है, पार्वती के रूप में है। जो पार्वती भगवान शिव से जो प्रश्न कर रही है, वो वास्तव में हमारे सबके प्रश्न हैं। वो पार्वती के हो सकता है निजी प्रश्न ना हो, पार्वती का तो उपयोग तुलसी कर रहे हैं, वो उनके हमारे सबके प्रश्न हैं। वो प्रश्न ये है कि पूर्व जन्म में जो मुझे संदेह था, जो मैंने श्री राम को अपनी भार्या के विशोह में विलाप करते देखा था, तो मुझे संदेह हुआ था। तुम इनको प्रणाम कर रहे थे, तुम तो इनको रास्ते में रुक के कि नहीं हम देख ले एक बार, हम तो अगस्त मुनि के आश्रम से कथा सुन के लौट रहे थे ना, तुमने कहा नहीं एक बार इनको देख लें, तो देख ही लेते, लेकिन खाली देखा नहीं, तुम तो भाव विवल हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, बस कही चले मनोज न सामन, भाव दशा बदल गई शिव की। और सती कह रही लो, दुनिया तो इनको भगवान मानती है, दुनिया तो शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि, दुनिया तो इनको ईश्वर मानती है, ये क्या लफड़ा है, ये क्या चक्कर है? कहती नहीं कुछ तो दिक्कत है भाई स्वामी, ये क्या है? तो कहते नहीं तो तुम जाओ परीक्षा ले लो। तो इस घटना चक्र आगे बढ़ता है, वो आत्मदाह करना पड़ता है कालांतर में आगे चल के। फिर जब वो पार्वती के उस रूप में है, तो शिव जी के सामने बैठी हैं, बहुत अच्छा समय है, शिव जी का भी अच्छा मूड देखती हैं। तो पूछती हैं कि यद्यपि जो संदेह थे वे मिट चुके हैं। अब देखिए दो तल पे पार्वती जी बात कर रही हैं। इसके मतलब जो हमारे लोगों के व्यक्तित्व हैं, ये भी द्वैत में रहते हैं, ये भी द्वंद्वों में रहते हैं। मिट गए हैं, अब मुझे कोई संदेह नहीं रह गया है। पहले तो फिर बोल रही नहीं, वो जो ये कैसे ब्रह्म है जो नारी के विरह में विलाप कर रहे हैं, और ये करे बिना कर्म कर लेता है, फिर ये राजा के राजकुंवर कैसे हैं? एक बार मुझे समझा के बताइए प्रभु स्वामी प्लीज, यदि मुझ पर पसंद हो तो बताइए। तो शिव जी कहते हैं कि अवश्य, और हाँ ये भी साथ में कि जो प्रश्न मेरे से रह गए हो, जो और भी गोपनीयता हो इनके जीवन की, वो भी बताइएगा जो हमें पूछ न पाई हूँ। तो शिव जी के जो उनके थोड़े से प्रश्न उत्तर हैं वो बड़े अद्भुत हैं। वो कहती हैं, जो नृप तनय तब ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। पार्वती जी कह रही है संभव ही नहीं है कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो शंकर जी तो फिर से राम जी का नाम आया, राम जी का नाम आ जाए, शंकर जी तो भाव विवल हो जाते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, जो शंकर जी अब जो कह रहे हैं,
शंकर जी के जो वचन हैं, शंकर जी ने तो माता पार्वती से, जगदम्बा से जो कहा है, वो मैं अपने जो मेरी सामर्थ्य है मैं भी रखने का प्रयास करूंगा, और मुझे आशा है कि आप मेरे साथ जरूर चल पाएंगे। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहियों देखी प्रीति अति थोरी। वो कह रहे हैं सुमुखी सुनो, श्री राम के गुण और चरित्र को श्रुतियों ने तरह तरह से गाया है, मगर वो अनंत है, फिर भी वो वेदों की मति और मेरी मति जहाँ तक जाएगी, जितना हम उसे ग्रहण कर पाएंगे वो हम तुम्हें सुनाएंगे, जानते वानते हम भी कुछ नहीं हैं। वो कहते हैं राम, शिव जी कह रहे हैं राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। जो वेद हैं, जो संत हैं, जो मुनि हैं, जो हम सब लोग सुमति के अनुसार अपनी अपनी मति में जितना उसे भर पाए हैं, जितना हम अपने में वो हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। हम भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तस मैं सुमुख सुनाऊँ तो ही, वो मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। जे ही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धनई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिनके चरित्र को वेद गा रहे हैं, जिनका ऋषि मुनि अपने हृदय के स्थल में ध्यान कर रहे हैं, वही परात्पर ब्रह्म जन कल्याण हेतु दशरथ पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, वही कौशलाधिपति हैं। तो इसमें कतई कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो ब्रह्म है, जो परात्पर ब्रह्म है, जो चराचर इस चराचर जगत का कर्ता भरता धरता है, वही दशरथ पुत्र के रूप में हमारे बीच में अवतरित हुआ है। और यही नहीं, और भी प्रकरण है। एक प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। त्रेता युग का समय है, धरती त्राही त्राही कर रही है, नकारात्मकता भर गई है। गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि मानव सब परेशान है, सब मिल के मीटिंग कर रहे हैं, किया क्या जाए। ब्रह्मा के यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, शिव भी उस सभा में हैं, वेश बदल के जैसे भी हैं। तो वो अंत में निर्णय होता है कि चलो ब्रह्मलोक चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के प्रार्थना करते हैं। तब शिव जी के वचन बहुत अनमोल हैं। शिव जी कहते हैं कि नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर है, जो ईश है, वो तो सर्वव्यापक है, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिश विदिशों जाही, कहो तो प्रगट जहाँ। कौन सी जगह है जहाँ पे प्रभु नहीं है? आइए अपने अपने चित्त से, अपने अपने अंतर्मन से यही प्रार्थना करते हैं, और यहीं पे वो हमको दर्शन देंगे, यहीं पे प्रकट हो जाएंगे। तब आकाशवाणी होती है कि जन डर पऊ सुध सिद्ध मुनीषा, तुम्हें हेतु धरियों नर बेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दिनकर बन सुधारा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं दशरथ के यहाँ अवतार लूँगा और पृथ्वी से सारी नकारात्मकता समाप्त करूँगा, जाओ अपने अपने घर जाओ। और इसी तरह से जो मानसकार और कहता है, हम राम को ज़्यादातर तुलसी के मानस से ही जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी हमारी कोई बहुत गति नहीं है, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तो उसमें भी तुलसीदास बार बार कहते हैं कि वेद रोम रोम से हमारे राम की प्रतिष्ठा गाते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। और हमारे राम के श्वास प्रश्वास से वेद प्रस्फुटित होते हैं, उदित होते हैं। जब ऐसे उदार प्रभु का अभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, तो वेद भी बंदी वेश में आकर हमारे प्रभु श्री राम की अभ्यर्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और राम भी जगह जगह कहते हैं, शिव भी जगह जगह कहते हैं कि यदि कोई कुपथ पे चलता है, नहीं, ये वेद मार्ग को छोड़ रहा है, ये हमारा महाराज है, ये हमारे मार्ग से छोड़ रहा है, इसको दंड तो हम देंगे ही देंगे। तो हम बस मैं समाप्त कर रहा हूँ कि मानस में राम और ब्रह्म की एक रूपता सिद्ध की गई है। तब यह घोषणा अनिवार्य प्रतीत होती है कि जिन राम का राज्याभिषेक दिवस हम यहाँ मनाने एकत्र हुए हैं, वे कोई और नहीं बल्कि आनंद रहित सकल रस भोगी आदि आदि वाले ब्रह्म ही हैं। उसमें हमें कोई संशय नहीं है। अन्य मत मतांतर और पंथ के विद्वान श्री को यदि अजय कुमार मिश्र प्रेमवश बुला भी लेते हैं, तो वह भी मर्यादा में रहे, हमारी इस समझ व स्थापना को कोई खरोच न लगाए। ये मेरा बड़ा आग्रह है, बड़ा निवेदन है। और जितने भी रामचरित प्रचलित हैं, मैं अब ये अंतिम बात अपनी बता रहा हूँ वाल्मीकि रामायण से कि राम है क्या, क्यों ये राम और कैसे राम। तो वाल्मीकि रामायण में देवर्षि नारद से प्रश्न करते हैं वाल्मीकि कि प्रभु
इन गुणों से युक्त कोई पुरुष होना संभव है? तो वो 16 गुण हैं। वो गुण कौन कौन से हैं? मतलब हमें राम चाहिए ना। वह कहते हैं गुणवान, वीरवान, सुनिएगा भाई, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचारी, सबका हितैषी, विद्वान, सामर्थ्यशाली, प्रियदर्शन, हैंडसम, आत्मवान, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, पर निंदा न करने वाला, देवता भी जिससे डरते हो, ऐसा कोई पुरुष है। देवर्षि नारद कहते हैं है। ऐसा पुरुष इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के यहाँ जन्मा है। और भी उसमें इसके अलावा भी और भी बहुत से गुण हैं। ऐसा कोई पुरुष होगा तब राम राज्य, इसके अंदर इतने गुण होंगे तब राम राज्य की संभावना बनेगी। इसलिए मैंने ये पढ़ा। हम राम राज्य चाहते हैं तो हमें राम कुछ अंशों में ही सही, राम का 10 पैसा ही चाहिए, चवन्नी भरी राम सही, लेकिन राम बनने की ओर उन्मुख होना ही पड़ेगा। तब हम राम राज्य की कल्पना करें, बात करें, चिंतन करें, इस ओर सोचें कि राम राज्य आए। और राम राज्य क्या है? सब नर करें परस्पर प्रीति, है ना। बैर दूर हो गए तो वो कब, क्यों? क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं शशि संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भई सतयुग के करनी। राम के रहने से त्रेता में सतयुग जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि राम है। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। समता मूलक समाज जिसकी सब लोग कल्पना करते हैं, राजनीति की तो रोज करते हैं, माला जपते रहते 108 रोज, लेकिन वो क्यों समता मूलक है? राम प्रताप विषमता कोई। वो राम के प्रताप से समाज समता मूलक हो गया है, होता नहीं है। तो हम सब ये कल्पना तो करें कि ये सब हो जाए, लेकिन ये तब कब होगा? जब पहले हम राम जी के गुणों को, हालांकि ब्रह्म में कोई गुण नहीं होता, देखिए ये भी हमारी वो है, हम फिर भी उनमें गुण आरोपित करते हैं। तो उन गुणों को थोड़ा अपने अंदर में लाने का प्रयास करें तो कदाचित हम राम राज्य की ओर बढ़ पाएंगे। मैं स्कंद पुराण के एक श्लोक के साथ अपना आज का जो भी मैंने बकवास की है समाप्त करना चाहूँगा। ब्रह्मेश विश्वमाख्य शरीर भेदेर विश्वम सुरत सजयति चपाणी यश तमादिदेवम परम वरेण्यमाधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तुलसी इन्हें कहते हैं, वाल्मीकि जी कैसे कहलवाते हैं, वाल्मीकि और भगवान राम के विलन में, कि उनके एक इशारे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश नर्तित रहते हैं। तुलसी या ऐसे ऋषि हमारे अंदर साहस भरना चाहते हैं। हमें जो परंपरा से कई बार तमाम चीज़ें मिल रही हैं उनसे दूर खींच ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम भी बहुत यथास्थितिवादी हैं। हम उनमें फंसे रहना चाहते हैं। उससे अपने को निकालें, उससे अपने को उबारें, हम निर्भय हों और प्रभु श्री राम में ही सब कुछ देखने लग जाएं। अस प्रभु छाड़ी भजे जयाना, ते नर पशु बिन पूछ बिखाना। इन वक्तव्यों का फिर अर्थ ही क्या रह जाएगा यदि हम खाली इनको पढ़ेंगे और हम निर्भय नहीं होंगे, हम डरपोक बने रहेंगे। हम प्रभु राम में ही सारे ब्रह्म का आरोपण देखें, उन्हीं में सब कुछ अनुभव करें, कदाचित तभी हमारे जीवन में कल्याण है। ये नहीं हो पाएगा कि हम आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, परसों वहाँ पर। इसी को तो कृष्ण कहते हैं कि ये वो कौन सी भक्ति है? व्यभिचारी भक्ति है। हम उस व्यभिचारी भक्ति से दूर हटें। और रामराज्य कैसे आएगा, इस आयोजन का उद्देश्य अत्यंत व्यापक है और इसका इसको प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। तो क्या किया जाए? नंबर 1, हम सनातनी विभिन्न फोरम पर एक साथ बैठें। हम सनातनी विभिन्न फोरम पर एक साथ बैठें। नंबर 2, अपनी अपनी केंचुलें उतारें। जो हमने अपने ऊपर तमाम से वादों के आरोपण लगा रखे हैं, लपेट लिए हैं, उन्हें उतारें और सनातन की निर्मल अविरल धारा में स्नान कर विवेक सम्मत तरीके से एकजुट हों। नंबर 3, ये राम कथा घर घर पहुँचे। इस हॉल से भी निकले, गली मोहल्ले में जाएं, शर्म न करें। 5-5, 6-6 के ग्रुप बनाएं, ढोलक मजीरा लें और गली गली मोहल्ले इस राम कथा को ले चलें। ये लोगों के बीच में बातचीत का बायस बने, लोग इसके बारे में अधिक चर्चा करें। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, शिक्षा आवासीय हो, शिक्षा स्वायत्तशासी हो
यह शासन के नियंत्रण से मुक्त हो, क्योंकि शासन हमेशा मजदूर चाहता है या बाड़े में घिरे हुए पशुओं जैसे मनुष्य चाहता है। तो लेकिन शिक्षा हमेशा स्वायत्तशासी हो और शासन के नियंत्रण से मुक्त हो। ये गंतव्य बहुत लंबा है, ये मार्ग बहुत कंटकाकीर्ण है, बहुत दुरूह है। अजय मिश्रा जैसे दीवाने, अजय मिश्रा जैसे सिरफिरे, भाव प्रवण जन ऐसे शुभ उद्देश्यों हेतु संकल्पित रहें। अंत में प्रार्थना आंजनेय हनुमान से, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बस, जय सिया राम। ये तो मेरा वक्तव्य था। बहुत से लोग जो बीच में इस सभा में जुड़े हैं, जिनसे संचालक जी परिचित नहीं है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आदरणीय विशाल सूद सबसे आगे हैं। यहाँ पे 2-3 बार भागवत हुई है आचार्यों की, उसके मुख्य कर्ता धर्ता आप रहे हैं। उनके मित्र संजीव खरे साहब हैं, उनका अभिनंदन है। तुष्मुल अभी यहाँ पर आई हैं, उनको भी नमस्कार है। मेरी गुरु माता श्रीमती कुसुम अवस्थी यहाँ पर हैं, उनकी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा यहाँ पर है, मेरी भार्या है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बेटी है, और भी बहुत से लोग हैं जिनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आप भी मेरे परिचित हैं, जो विवेक दीक्षित आप भी यहाँ पे आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही लोगों धीरे धीरे आप आए, लोगों को इस आयोजन से जोड़ते रहें। चौथे में हॉल छोटा पड़ जाए और बड़ी जगह यह आयोजन हो और भगवान राम के इस राज पे चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत ही सुंदर और विशद व्याख्यान रामराज हम लोग ऐसी आक्रामक थे, यहाँ हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, बहुत विभोर थे। और एक बार मैं चाहता था